आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। देखिए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनऑर्गेनाइज्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में कुछ नए बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। मान लीजिए एक नया सेक्शन खुला है, उसमें सभी बच्चों ने एडमिशन लिया है। उनके नेम अजय, राजू, चंदन, दिनेश, प्रकाश, मनोज, मुकेश, ललित, पीयूष, नेहा, कोमल, प्रिया, आकांक्षा, अर्पिता, कार्तिक और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नए सेक्शन में एडमिशन लिया है। तो ये सभी जो जितने भी बच्चे आए हैं, इनका नेम अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। मीन्स जब आप इसको रोल नंबर में सबको रोल नंबर प्रोवाइड करना होता है। सो रोल नंबर प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, इनके नेम को जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं और उसके बाद इसका इन सभी को रोल नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए वाले अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होगा उसको रोल नंबर 1 मिलेगा, फिर बी वाले को रोल नंबर 2। सो इस तरीके से तो उस इंफॉर्मेशन को कहेंगे जब इनको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज किया गया। सो जो ऑर्गेनाइज्ड जब हम किसी डेटा को कर लेते हैं तब वो बन जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। पहले होता है डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जो ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। So this is unorganized and this is organized। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ, देखिए, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी आपके पास टेबल है, यहां पर अगर आप पिक्चर्स या फिर इमेजेस का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ। अब इसके बाद अगर हम बात करें बार ग्राफ की, यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे बार ग्राफ भी। तो यहां पर देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पर जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन शो करना होता है तो हम बार ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा किया हमने, बार होता क्या है, एक रेक्टेंगल होता है, इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ, और उसके बाद कुछ गैप दिया जाता है और जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, देन सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो कुछ इस तरीके से गिवन है। देन डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो कुछ ग्राफ के फॉर्म में इस टाइप से गिवन है। तो यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ होता है ग्राफ का, ये बिल्कुल सेम रहता है, और जो गैपिंग होती है ये भी हर जगह इक्वल रहती है। सो दिस इज नोन एज बार ग्राफ। उसके बाद एक और टाइप से हम लोग जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ दिखने में एक जैसे होते हैं, बट इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए के लिए हमने जो ग्राफ बनाया, यहां पर बार ग्राफ जो बनाया कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट बी के लिए अगर हम बनाते हैं तो जहां से ए की एंडिंग होती है वहीं से बी स्टार्ट होता है, मीन्स यहां पर कोई भी गैपिंग नहीं होगी। देन सी, देन डी, मान लीजिए ई के लिए भी आपने फॉर्म किया है इस तरीके से। सो दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम। यहां पर कोई भी गैपिंग नहीं होती है, और यहां पर ये स्टार्ट भी आपका जो होगा बिल्कुल स्टार्टिंग हो सकता है कि यहां से स्टार्ट हो सकता है कि बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, और यहां पे जो वैल्यू होती है दैट इज 0,0। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट देखिए इस तरीके से फॉर्म होता है, एक सर्कल बनेगा और यहां पर इसको डिफरेंट
सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। और यहां पर ये जो कंप्लीट होता है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहां पर ये टोटल जो परसेंट आता है इनका, दैट इज 100%। अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में है ABCDEF, तो यहां पर A का कुछ परसेंट होगा, B का कुछ परसेंट होगा, C का कुछ होगा, DEF, सबके जो परसेंटेज को जब टोटल किया जाएगा तो यहां पर आएगा 100%। और अगर यहां पर एंगल्स की बात करें तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का, दैट इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहां पर इस पर्टिकुलर इस पोर्शन का A का कुछ एंगल होगा, B का कुछ एंगल होगा, तो इन सभी एंगल्स को जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर हम यहां से 1% की वैल्यू अगर फाइंड करें, सो विच इज इक्वल्स टू 360, सो 1% इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो है यहां पे तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, सो दैट मीन्स 3.6 डिग्री। तो 1% की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.6 डिग्री। द फॉलोइंग बार डायग्राम शोज द सेल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ अ बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डेज। तो देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहां पर बर्गर की सेल दे रखी है, नंबर ऑफ बर्गर्स उनकी सेल है। वेडनेसडे को यहां पर 40 बर्गर सेल होते हैं, थर्सडे को 60, फ्राइडे को 80 और सैटरडे को 55, बट संडे का नहीं दिया है। इफ द टोटल सेल ऑफ द बर्गर 320, टोटल सेल अगर 320 हो रही है, देन नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे, तो संडे को कितने बर्गर सेल हुए ये हमें बताना है। तो देखिए वेडनेसडे को कितने हुए थे, सबसे पहले तो वेडनेसडे को हुए 40 प्लस, थर्सडे को हुए 60 प्लस, फ्राइडे को हुए 80 प्लस, सैटरडे को हुए 55। तो यहां पर देखिए इनको ऐड करते हैं, 180 प्लस 55, सो इनको ऐड करने पर 235 आ गया। सो 235 बर्गर्स टोटल सेल हुए। टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स 320 है, तो संडे को कितने बर्गर सेल हुए, दैट मीन्स टोटल में से 320 में से 235 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 320 माइनस 235, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो यहां पर आ गया 8, तो दैट मीन्स 85। सो 85 बर्गर्स जो है वो संडे को सेल हुए हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। पिक्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड थ्रू अ नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो देखिए यहां पर एक जो छोटा सा एक प्लांट है, 1 प्लांट इज इक्वल्स टू 20 प्लांट्स। तो अगर यहां की बात करें मंडे को 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट मीन्स 4 टाइम्स 20। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, सबसे पहले मंडे को देखो 2 टाइम्स ऑफ 20, एक की वैल्यू 20 है, सो दैट मीन्स 2 इंटू 20, सो 40 हो गए। ट्यूसडे को 1 2 3 4, सो 4 टाइम्स 20, दैट मीन्स 80 हो गया। देन वेंसडे कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 है, सो 5 इंटू 20, so it will be 100. Then Thursday को है 1 2 3, so 3 इंटू 20 हो जाएगा, so it will be 60. Then Friday, अब यहां पर फ्राइडे को हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, so that means 5 इंटू 20 which is equals to 100. तो यहां पर पूछा है फाइंड दी नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो मंडे से लेकर फ्राइडे तक टोटल कितने प्लांट्स की सेल हुई है, तो क्या करें, इन सभी को ऐड करना होगा। सो 100, 160,
260, then 300 and 380. So that means total इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आता है 380. So option fourth is correct. This is question number 3rd. Read the given information carefully and answer the questions. तो यहां पर देखिए, यहां पर ये बॉक्सेस बना रखे हैं. और 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 डजन है. सो दैट मीन्स मार्च में टोटल बॉक्सेस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6. सो 6 इंटू 5 हो जाएगा क्योंकि 1 बॉक्स की वैल्यू 5 है. सो 6 5 जा 30. सो 30 डजन हो जाएंगे. अप्रैल में 1 2 3. सो 3 इंटू 5. सो इट विल बी 15. देन मई में कितने हैं 1 2 3 4 5. सो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25. देन जून 1 2. सो 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10. जुलाई 1 2 3 4 5 6 7. सो इन जुलाई there are 7 boxes. So into 7 5s are 35. So ये total number of boxes आ गए हैं. What is the number of sold bananas during the given months? So that means total number of bananas कितने सेल हुए, तो ये हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को ऐड करना होगा. सो देखिए ऐड करते हैं. सो it will be 15, 1 carry, 3 1 4 5 6 7 3 10 और 1 11. So that means 115 ये आ गए डजन्स. 115 डजन्स एंड 1 डजन इज इक्वल्स टू, एक दर्जन में 12 बनानाज होते हैं. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से. मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 5 जा 10, 1 कैरी, 3 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 1. सो इट विल बी 0 8 3 1. सो 1380 बनानाज. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो यहां पर देखिए ग्राफ में कुछ पर्सन के नेम है, अमित, गोपाल, राम, प्रमोद, विशाल, और इनका यहाँ पर लेक्चर इन अ डे, एक दिन में जितने भी लेक्चर लेते हैं वो लिखा है. What is the difference between the lecture taken by Amit and Raghav to the Gopal and Pramod during a week? तो एक वीक में, तो देखिए पहले तो लेक्चर ले रहा है कौन, अमित एंड राघव. सो अमित प्लस राघव. सो अमित लेक्चर ले रहा है 2 इन अ डे, एक दिन में, प्लस और राघव ले रहा है लेक्चर यहां पर 5. सो दैट मीन्स 7 लेक्चर हो गए 1 डे में. बट यहां पर बात की गई है एक वीक में, तो संडे ऑफ रहता है. तो दैट मीन्स 6 डेज ये लोग लेक्चर लेते हैं. सो 7 6 जा 42. तो दैट मीन्स 42 लेक्चर्स हो गए. और यहां पर राघव ने हो गया. गोपाल एंड प्रमोद, गोपाल प्लस प्रमोद. देखिए गोपाल लेक्चर ले रहा है कितने 4, और प्लस प्रमोद लेक्चर ले रहा है 3. सो 4 + 3 7. सो यहां पर मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 7 6 जा 42. अब इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो देखिए डिफरेंस 42 - 42 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स 4th ऑप्शन इज करेक्ट. Next is question number 5th. Study the bar chart given below which shows Shyam's mark in S1 examination in different subject out of 100 marks each. तो श्याम के मार्क्स यहाँ पर शो किए गए हैं. इंग्लिश में 60 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 70, साइंस में 80, एसएसटी में सोशल साइंस में 40 और हिंदी में 45 मार्क्स. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है द परसेंटेज ऑफ श्याम्स मार्क इन साइंस इज. साइंस में कितने % मार्क्स आए हैं इसके. तो साइंस में देखिए कितने आए हैं, 80 आए हैं. 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100.
सो आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं. सो 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएंगे. सो दैट मीन्स 80%. सो साइंस में इसके 80% मार्क्स आए हैं. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. सिक्स्थ, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन लास्ट 4 months. तो देखिए सितंबर में 3 शूज यहां पर बना रखे हैं, पिक्टोग्राफ बना रखा है. अब देखिए 1 शू का जो इक्वल है, यानी कि 112 पेयर ऑफ शूज के इक्वल है. तो यहां पर अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर में यहां पर शूज सोल्ड हुए हैं. देखिए 3 तो पिक्चर में बने हुए हैं और 1 शूज इज इक्वल्स टू 112 पेयर्स हैं. तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी 6, 3, 3. देन अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में कितने हैं? 4. सो 4 इंटू 112, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. सो 448 आ गए. देन नवंबर में यहां पर 3. सो 3 इंटू 112 इज इक्वल्स टू 336 हो जाएगा. देन उसके बाद फाइनली दिसंबर में, सो दिसंबर में 1 है. सो ये 1 इंटू 112 इज इक्वल्स टू 112. सो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज आ गए हैं. व्हाट वाज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 months. सो टोटल 4 months में कितने इसने सोल्ड किए. सो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड दीज. सो इनको ऐड करते हैं. 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 6 20, 0 आ जाएगा 2. सो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 12 13 3, 1 कैरी, 1 4 8, देन 11 और 1 कैरी वाला 12. सो 1 2 3 0. सो 1 2 3 0 ऑप्शन अच्छा देखिए यहां पर एडिशन एक बार दोबारा करते हैं. 6 + 2 8, 8 + 8 16, तो ये 22 हो जाएगा. तो ये 2 हो गया यहां पर. इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना. तो ये हो गया 2. सो 1 2 3 2. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th. फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट्स. स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर. तो देखिए स्टूडेंट ने यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, स्पोर्ट्स दे रखे हैं. सो फुटबॉल खेलने वाले यहाँ पर 20 हैं, क्रिकेट वाले 10 हैं, टेबल टेनिस खेलने वाले यहाँ पर 8 हैं और बैडमिंटन खेलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस. तो देखिए टेबल टेनिस खेलने वाले, अगर आपको इसको फाइंड करना है तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन से. तो यहाँ आ गए 8. सो दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट.